नमस्कार प्रिय बच्चों, हम पत्र लेखन कर रहे हैं और पत्र लेखन की इस कड़ी में आज मैं एक और पत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ पूर्व के पत्रों को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा और ऐसे ही नमूनागत पत्रों का आप अभ्यास कर रहे होंगे। और आपको पता भी है, अभ्यास करते रहने से हम उस कार्य में बड़े अच्छे से दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी दक्षता की उम्मीद के साथ एक और पत्र हम आज कर रहे हैं। तो आइए जाने हम पत्र में आज क्या कर रहे हैं। देखिए, पत्र हमें लिखना है, जो विषय है वो है अपनी सखी को अपनी बड़ी बहन के विवाह पर आमंत्रित करते हुए पत्र। मतलब सखी मतलब सहेली। आपको अपनी मित्र को, सहेली को पत्र लिखना है और आपको अपनी बड़ी बहन का विवाह है उसमें उनको न्योता देना है, आमंत्रण देना है। तो इसके लिए आपको पत्र लिखना है। देखिए बेटा, जब हम औपचारिक पत्र कर रहे थे तो हम यहाँ पे सेवा में से शुरू करते थे और अपना एड्रेस भी नहीं लिख रहे थे, जो प्राचार्य महोदय को हमने पत्र लिखे थे। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले पत्र का प्रारंभ करेंगे इस तरह से। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, आपका पता लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी सहेली को लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, प्रिय सखी कोमल, और कॉमा लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद मधुर स्मृति, मतलब उनकी यादों में हैं, आप उनको याद कर रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे भी आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा सकते हैं। इसके पश्चात तुम्हें ये जानकर अति प्रसन्नता होगी। कहने का मतलब बेटा, ये जो भाग है पाठ का, ये महत्वपूर्ण भाग है। इसमें हम जो बात कहना चाहते हैं, जो आपके प्रश्न में दी गई है, वो यहीं पे विस्तार से हम बताएंगे। और एक चीज़, यहाँ हम विषय उल्लेखित नहीं करते हैं जैसा कि औपचारिक पत्रों में करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, तुम्हें ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मेरी बड़ी बहन नेहा दीदी का शुभ विवाह 10 फरवरी 2000, जो भी आप साल डालना चाहे वो आप डाल दीजिए, को होना निश्चित हुआ है। आपने ये बता दिया कि विवाह कब है। और इसके लिए अब आप देखिए, मेरी हार्दिक इच्छा है इस अवसर पर तुम भी यहाँ आ जाओ और कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाओ। आपने ये भी बता दिया कि आप क्या चाहते हैं, आप उनको आमंत्रित कर रहे हैं, तो आप जो है इस तरह से लिख देते हैं। इसके पश्चात, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पत्र का मुख्य भाग है उसको 2 या 3 पैराग्राफ में आप जो है बांट लेने से आप अपनी बात को स्पष्टता से कह सकते हैं। यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। पत्र के साथ में कार्यक्रम संबंधी पूरी जानकारी भेज रही हूँ तथा एक निमंत्रण पत्र तुम्हारे माता पिता के लिए भी संलग्न कर रही हूँ। मेरे माता पिता की इच्छा है कि तुम्हारे माता पिता भी इस अवसर पर पधार कर कृतार्थ करें, पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में। तो इस तरह से हमने अपनी मित्र को जो है यहाँ पे आमंत्रित किया। और साथ ही हमने ये भी, जैसा कि हम शिष्टाचार के नाते ये भी लिखते हैं कि आपके घर में जो भी हैं उनको सबको आप ले करके आइए। और जैसा अगर हम व्यक्तिगत रूप से जाते हैं तो भी ऐसा ही हम बोल के आते हैं। तो पत्र में भी आप ये चीज़ें लिखेंगे। इससे पत्र जो है उसमें एक आत्मीयता का भाव, हमें आत्मीयता का भाव या पुट जो है वो देखने को मिलता है। तो इसी तरह से इसमें भी हम लिख देंगे। और फिर पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में, आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप उस पत्र का उत्तर भी प्राप्त करें। तो इस तरह से लिख करके आप पत्र को प्रारंभ करेंगे और लिखेंगे, तुम्हारी सखी अंशु। जैसा हम वहाँ लिखते थे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ ये नहीं लिखेंगे, ये अनौपचारिक पत्र है। तो हमें इस तरह से लिखना है कि तुम्हारी सखी अंशु। तो इस प्रकार से आप अनौपचारिक पत्र और भी बहुत से ऐसे ही पत्र आप करें और ये अभ्यास आप निरंतर करते रहें। इससे आपका पत्र लेखन का जो अभ्यास है वो और भी अधिक पुष्ट होगा, ऐसी मेरी आशा है। तो आप इसी तरह से प्रयास करते रहिए और पत्र लिखिए। धन्यवाद।